तो गाइस यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपनी ड्यूटी करने के लिए। दीक्षा का और मेरा पहले से डिसाइड है कि मेरी शादी में ये काम वो करेगी और उसकी शादी में काम मुझे करना था, क्योंकि ना फ़ोटो बहुत ख़राब हो जाती है ऐसे और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो अगर आपकी भी फ्रेंड की शादी है तो आप लोग भी ऐसे करना, जयमाला से उनका दुपट्टा जो होता है ना बैक साइड से वो बाहर को निकाल देना। उसके बाद थी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे रिंग सेरेमनी नहीं होता है तो हम लोग पहाड़ियों में ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे जयमाला हुई उसी के बाद ही हम लोग रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे ना, मतलब ऑफिस के बाद से हमारी फ़ोटो शूट स्टार्ट हुई थी। मेरा तो जब मैं गई थी तो उस टाइम पे कोई शूट करने वाला था ही नहीं व्लॉग में, तो मेरा तो शूट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने बाकियों का शूट करा था। ये दीक्षा की फैमिली वाले थे और उसके ससुराल वाले भी थे इस फ़ोटोशूट में। बाकी फिर हम लोगों को लगा टीका, दूल्हे वालों की साइड से हमें भी टीका लगा और फिर हमें मिले पैसे। फिर आ गया था हमारा लंच टाइम, तो हम लोगों को इतनी भूख लगी थी ना सबको, मेरे को भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन मेरा और दीक्षा का तो यही सोच के मन नहीं कर रहा था खाने का कि मेरा जाने का टाइम हो गया, सिर्फ आधा घंटा और था और मुझे निकलना था वहाँ से। मेरा मूड बड़ा अजीब सा हो गया था, मैं तो उसको स्टेज पे देख के रोने भी लग गई थी। गाइज़ यहाँ पे मैंने दीक्षा को सरप्राइज़ दिया। मैं ना रूम पे चली गई थी और उसको लगा कि मैं चली गई हूँ यहाँ से, और उसका मुंह बहुत अजीब हो गया था, लेकिन मैंने उसको सरप्राइज़ दिया। हम लोगों ने अपनी रिजर्वेशन कैंसिल करवा दी थी और 1 बजे वाली ट्रेन से हम लोग वापस आए हैं, तो उसको पता ही नहीं था इस बारे में। हम लोगों ने एकदम से उसको इस बारे में सरप्राइज़ करा और वो इतनी खुश हो गई, मैं भी इवन बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पे शादी के आधे रिचुअल्स हो भी गए थे। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई, थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने ली हुई है। और यहाँ पे अभी फेरे स्टार्ट हो गए थे। गाइस यहाँ पंडित जी 7 वचनों के अर्थ समझा रहे थे और दीक्षा को इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि जीजू को बार बार बोलना पड़ा था, अग्नि साक्षी करके कुछ बोलना पड़ा था। जीजू का बार बार मुंह ऐसा हो रहा था कि क्या है, बार बार मैं ही वचन दूँ क्या। लेकिन बहुत फ़नी उस टाइम पे इंसिडेंट भी हुआ था। और ना इनके वहाँ रस्म होती है कि जो जेठ जी होते हैं वो चुन्नी उड़ाते हैं, तो यहाँ पे दीक्षा को उन्होंने चुन्नी उड़ाई थी और अब यहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र पहना रहे हैं जीजू दीक्षा को। और जो ये सिंदूर लगाया ना जीजू ने, तो वो पूरा सिंदूर पहली बार में तो नाक में ही गिरा। तो जीजू बोले कोई बात ही, नाक में गिरना शुभ होता है। तो भाभी छेड़ रही थी कि ये बात हमें नहीं पता आज तक, लेकिन तुम्हें बहुत पता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना जीजू बेचारे मंगलसूत्र नहीं पहना पा रहे थे दीक्षा को, उनका हाथ अंदर ही फंस गया था। तो भाभी उनसे मजाक करी थी कि देख मैं पहनाऊंगी तो मैं ही लेके जाऊंगी इसको अपने साथ, फिर मत कहना।
और हम लोग इतना हंस रहे थे, पंडित जी लोग भी, सब लोग इतना हंस रहे थे भाई। जो लोग सो जिनको नींद भी आ रही होगी ना, वो लोग भी एकदम से जग गए थे इनकी हरकत देख के। उसके बाद शादी जब संपन्न हुई, उसके बाद दीक्षा ने सबके पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया, सारे बड़ों का। और जीजू मुझसे मजाक कर रहे थे कि आ तू भी आ मेरे पैर छू करके। मैंने कहा हाँ मैं छू दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ना जीजू मुझसे अपने जूते मांग रहे थे। हमने मंडप पे तो जूते चोरी नहीं करे, लेकिन हमने यहाँ पे उनके जूते चोरी कर लिए थे। जूतियाँ है ही नहीं हमारे को, तो पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ा है, ऐसे थोड़ा मिलते हैं जूते, पैसे दो जूते लो। अब तो दिया भी हमारी साइड। गाइस अब वो टाइम आ गया जो हर लड़की की लाइफ का सबसे टफ टाइम होता है। खुशी होती है नई लाइफ शुरू करने की, लेकिन दुख बहुत होता है अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे घर जाने का। अब वही इसका घर है, लेकिन अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादी, सबको छोड़कर जाना बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़। तो विदाई का टाइम हो चुका था। विदाई हुई तो सबसे पहले भाभी इनको पास के मंदिर में ही लेके गई कि तुम वहाँ से पहले आशीर्वाद लो, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। घर पहुँचते ही दीक्षा का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि कार में हम लोगों ने उसको बहुत हंसाया। मैं और सुचिता उसके साथ गए थे उसके ससुराल, ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा लगे। और मैं भी तो बहुत रोने वाली थी, नहीं तो अगर मैं इसकी शादी पूरी नहीं देख पाती ना, तो मैं तो बहुत फूट फूट के रोने वाली थी। तो अब इनके वहाँ जो एक रस्म होती है, जो मैंने मोस्टली टीवियों में देखी है, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं देखी है पहाड़ी कल्चर में, कि भाभी जैसे पानी पी रही है तो इनको भाभी को पानी पीने से रोकना है, कि क्योंकि वो उनके सर के ऊपर से उन्होंने वारा है, तो उनको वो पानी पीने नहीं देना इन दोनों को। और फिर भाभी को नेक मिलता है। उसके बाद भाभी ने खिलाया दोनों को लड्डू। शादी का लड्डू तो खाना था। भाभी ने यही बोला कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो भाभी ने फिर हमें भी लड्डू खिलाया। जो दीक्षा के साथ हम दोनों गए थे तो हम दोनों को भी लड्डू खिलाया। उसके बाद ये रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है धेली रोकने की, जहाँ पे जो नंदे होती हैं वो धेली रोकती हैं भाभी की। तो यहाँ पे ये लोग अपना नेक मांग रहे थे कि पहले हमें नेक दो, तभी हम भाभी को अंदर लेके आएंगे, अंदर घुसने देंगे। फिर जीजू ने सबका नेक दिया। और फिर इनके वहाँ ना एक ये वाली रस्म भी मेरे लिए बहुत नई थी। हमने भी कभी ऐसे कुमाऊँ में ये रस्म नहीं देखी है। जो मठरी होती है ना, मट्ठी और मोतीचूर के लड्डू थे शायद, वो ऐसे तोड़ के एक दूसरे को इनको खिलाने थे। सेम इसका कॉन्सेप्ट वही था कि शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ, तो इससे अच्छा खा के पछताओ। भाभी ने तो हमें यही बोला, तो मैं भी आपको वही बता रही हूँ। तो 7 बार करीब है, कितने बार उनको खिलाना होता है। अगर आपको नहीं खाना तो बस मुँह पे छुआ के आप रख दो। और ये रस्म भी हमारे वहाँ होती है, जिसमें हमारे वहाँ तो वो कंकड़ बोलते हैं ना, वो बनता है। इनके वहाँ एक पतला सा धागा था, उसमें कुछ ऐसे नज़रिया टाइप का था, वो एक हाथ से खोलना होता है, सेम जैसे हमारे वहाँ होता है। तो उसके बाद जो धागा इन्होंने खोला था ना, वो और शायद अंगूठियाँ थी इन दोनों की। भाभी ने ऐसे उछाला, 7 बार करीब उनको उछालना होता है। जो सबसे ज़्यादा कैच कर लेता है वो जीत जाता है, वो विनर होता है। पूरी शादी के बाद उसी की ही चलती है, ऐसा होता है इनके वहाँ। तो पहले तो जीजू जीते, हाँ, उसके बाद तो दीक्षा ऐसा फॉर्म में आई कि दीक्षा ने जीजू को जीतने ही नहीं दिया। जितनी भी आगे गेम हुए सब में दीक्षा ही जीती, जीजू को उन्होंने जीतने ही नहीं दिया। तो भाभी उनको समझा रही थी कि अच्छी बात है, पत्नी को हमेशा जीतने देना चाहिए, पत्नी को अगर जीतने दोगे तो तुम ज़िंदगी में जीत जाओगे, ऐसे करके जीजू को समझा रही थी। और फिर यहाँ दीक्षा के लिए तालियां बज रही थी क्योंकि वो जीत गई थी। उसके बाद वो रस्म होती है ना, जिसमें दूध में अंगूठियाँ डाल देते हैं, फिर दोनों को ढूंढनी होती है अंगूठियाँ। तो 3 या 4 बार हुआ था, तो एक बार तो जीजू जीते और 2 बार दीक्षा जीती। उसके बाद हम लोगों ने दीक्षा का मेकअप वेकअप रिमूव करा, थोड़ा हमारे साथ वो बैठी। भाभी लोगों ने बोला कि थोड़ा तुम इसके साथ बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और जब तक मैं वहाँ थी तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि मैं प्रॉमिस करके आई थी। मुझे पता था अगर मैं रोऊंगी तो ये टूट जाएगी। वो बात अलग है कि ये बहुत रोई मेरे जाने पे, और लेकिन मैं नहीं रोई उतना। लेकिन मैं जो होटल आके इतना रोई हूँ ना, मेरी आंखें सूज गई थी रोते रोते, क्योंकि यार वो मेरी दोस्त, मुझे ऐसा हो रहा था कि अब पता नहीं हम कभी मिल पाएंगे। फिर मेरी ट्रेन थी और मैं रोते रोते मैं इतना
अजीब सा हो गया था मेरी आंखें कि मैं ऐसा सोई हूँ, सुबह सीधा मेरी आंख खुली जब मैं हल्द्वानी पहुंच गई थी। तो बस ये वेडिंग सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। मेरी दोस्त को और मेरे जीजू को बेस्ट विशेस ज़रूर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।